Welcome students to our chapter of social responsibility of business and business ethics. In the previous videos we have discussed about the argument for social responsibility and against social responsibility. And today's topic is reality of social responsibility. The various factors which has forced and pursued businessmen to consider their social responsibilities are, तो बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए कौन कौन से चीज़ें जो हैं बिजनेसमैन को कंपेल कर रही हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. Democratic elected government of today are expected to act as welfare states whereby they have to take care of all section of society. Thus, where business institutes operate in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate them for safeguarding people interest. तो थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस. आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी थी नायक. ठीक है, नायक मूवी में अनिल कपूर साहब जो है एक दिन के सीएम बनते हैं और वो जो है जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं, जो भी सोसाइटी को हार्म कर रहे होते हैं, ऐसे बिजनेसमैन्स को पकड़ पकड़ के जो है वो बंद कराते हैं. या फिर जितने भी आपने देखे होंगे राशन के डिपो पे जाते हैं, राशन के डिपो पे जहाँ पे भी जो है वो गलत काम हो रहा था उसको बंद कराते हैं. तो ऐसे ही बिजनेस के लिए भी क्या है, बिजनेस भी देखता है कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको इलीगल काम नहीं करने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनी हुई है. तो गवर्नमेंट आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करने देगी जिससे कि सोसाइटी का नुकसान हो. इसलिए इस डर से जो है बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करता है. प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट. Over the last century or so, labor has become far more educated and organized. Accordingly, labor movements for extracting gain for the working class throughout the world has become very powerful. तो pressures of labor movements, आप लोगों ने सुना होगा, लेबर कोर्ट होती है आपके पास. ठीक है, यूनियंस का नाम सुन रखा होगा आपने. तो आज की तारीख में लेबर जो है वो काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है, काफ़ी सारे राइट्स बन रखे हैं उनके लिए. तो उन राइट्स के लिए जो है वो बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर की वजह से जो है आपके बिजनेसमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है. तो यहाँ पे भी थ्रू द प्रेशर ऑफ लेबर लॉ और लेबर यूनियंस, द बिजनेस हैज़ टू परफॉर्म the duty towards workers to provide better working conditions or better salary to the workers. Next, impact of consumer consciousness. Development of education and mass media and increasing competition in the market have made the consumer conscious of his right and power in determining market forces. तो बेसिकली आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए राइट्स बना रखे हैं. उन राइट्स के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है उनको अवेयर करती रहती है, एडवर्टीज़ करती रहती है, पब्लिकेशंस करती रहती है, जिससे कि आपका कस्टमर जो है अवेयर हो. तो उन अवेयरनेस की वजह से जो है आपका कंज्यूमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है और वो अपने राइट्स पहचानता है कि क्या उसके राइट्स हैं. तो उन राइट्स के लिए जो है वो आपसे डिमांड करता है, और इसलिए बिजनेस को जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है. तो इसमें यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, कंज्यूमर इज किंग. तो कंज्यूमर किंग है. आपने सुन रखा होगा कि जो आपका ग्राहक होता है वो भगवान का रूप होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर किंग है. जैसा कंज्यूमर चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अदरवाइज आपका कंज्यूमर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चला जाएगा और वहाँ से परचेजिंग करना स्टार्ट कर देगा. डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर द बिजनेस. बिजनेस आर नो लॉन्गर कंसिडर मेयरली मनी क्रेजी एंटिटीज which can be allowed to mint money at any cost and get away with any kind of business practices.
न्यू सोशल स्टैंडर्ड कंसीडर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज एज लेजिमेट बट विद द कंडीशन दैट दे मस्ट ऑल्सो सर्व सोशल नीड्स। तो यहाँ बेसिकली बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोशल वेलफेयर का काम भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी जो है आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगी। आज की तारीख में आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ मेंशन कर देती हैं कि मे बी इस तो अगर आप परचेज करेंगे इसमें से 1 रुपया या 5 रुपया जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा या फिर ट्री प्लांटेशन के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह की स्कीम्स जो है चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी बिजनेस को वर्क करना पड़ेगा कि खाली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, आपने सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना है। नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, इट इज़ द सोसाइटी दैट परमिटेड बिजनेस टू एग्जिस्ट एंड ग्रो एंड इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल। तो यहाँ बेसिकली जो भी आपके पास बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी से ही चीज़ें ले रही है, तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को उसके बदले में भी कुछ वापस करे। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विच इट्स rich content of social responsibility had made more and more people aware of the social purpose of business. Educated persons as consumers, investors, employees or owners has become more sensitive towards social issues than was the case earlier. तो यहाँ पे आज की तारीख में हम कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है एजुकेट कर रही है, अवेयर कर रही है कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को, वर्कर्स को। तो सबके लिए कोई ना कोई लॉ बने हुए हैं, उन लॉज के बारे में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उनको अवेयर करती रहती है। तो वो एजुकेशंस जो हैं वो आपके सोसाइटी को अवेयर करता है कि हाँ जी बिजनेस को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस enterprises has started realizing that fact that social interest and business interest are not contradictory, instead they are complementary to each other. तो यहाँ पे आज की तारीख में बिजनेसमैन को पता चल गया है कि सोशल इंटरेस्ट के साथ ही अगर आप काम करेंगे तो ही बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म तक बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका बिजनेस समझ रहा है कि सोशल वर्क किया जाएगा या फिर सोसाइटी जो भी उसके हम कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, अगर वो खुश रहेंगी तो ही आपका बिजनेस भी हम कह सकते हैं एक्सपेंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो इसलिए सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो मिलके डील करने पड़ेंगे बिजनेसमैन को, अदरवाइज बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक में से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है आपके पास। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द शेयर होल्डर्स और ओनर। शेयर होल्डर्स या ओनर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की? अ बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड a fair return to the shareholders or owner of the capital investment and to ensure the safety of such investment. तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पर्सन है जिसने कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपके बिजनेस के अंदर, उसको प्रॉपर रिटर्न्स मिले, ठीक है, और टाइमली उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है। जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसको टाइमली मिलनी चाहिए। तो मेन तो मकसद है क्योंकि जो भी ओनर है या फिर इन्वेस्टर्स है उसने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो अपने पैसों के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो चाहेगा कि उसके पैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, यानी कि उसको रिटर्न्स अच्छे से अच्छे मिलें। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स जो है आपने अच्छे प्रोवाइड कराने हैं अपने शेयर होल्डर्स को। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वर्कर्स। द बिजनेस शुड प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एंड फेयर रेम्यूनरेशन टू देयर वर्कर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि वो अपने
वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे और फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग opportunity to the worker for meaningful work. It should try to create the right kind of working condition. ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब मोदी साहब जो है वो पीएम बने थे तो वो यूएस के दौरे पे गए थे और उसमें जो है वहाँ पे उन्होंने गूगल के ऑफिस जाना था। तो गूगल के ऑफिस जब जाना था तो टीवी पे गूगल के ऑफिस का एटमॉस्फेयर दिखाया गया था। तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन कैसे थी, बिल्कुल रिलैक्स मोड में वहाँ के वर्कर्स जो है वर्किंग करते थे। तो वैसा ही वर्किंग कंडीशन जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है कि आपके वर्कर्स जो है फ्री माइंडली वर्क करें और उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलता रहे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था, कंज्यूमर इज द किंग। विदाउट कंज्यूमर द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। कंज्यूमर जब तक गुड्स को परचेज नहीं करेगा तब तक बिजनेस के पास अर्निंग्स नहीं आएंगे। तो सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। तो कंज्यूमर क्या चाहता है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट। कंज्यूमर तो यही चाहता है आपसे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल जाए उसको और वो भी कम से कम रेट पे। द एंटरप्राइजेज मस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, poor quality, lack of desired services and courtesy to consumers, misleading and dishonest advertising and so on। तो आपने कंज्यूमर्स के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं देना है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं करनी है, मिलावट नहीं करनी है और आपने बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। और लास्ट इसमें आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। And enterprises must respect the law of the country and pay tax regularly and honestly। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, कि आप जो है टाइमली अपना टैक्स पे करें और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं बिजनेस के लिए वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करें। और कम्युनिटी के लिए क्या है, इट मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। It must protect the natural environment and should avoid bad, efficient, smoky chimney, ugly building, dirty working conditions। तो यहाँ पे आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के बने हुए हैं वो फॉलो करने हैं और आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कोई पॉल्यूशन क्रिएट करना तो कम से कम करना है या फिर उसको जो है किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए या मिनिमाइज़ किया जाए उसके भी आपने नए नए तरीके ढूंढने हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो ये पॉइंट जैसे मैंने पहले कहा आपके पास कि ये टॉपिक यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और ये इजी भी है। ठीक है, एंड गुड बाय स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।